हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आशुतोष सिंह आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप एक मेडिसिन दे सकते हैं जिसका डिफरेंट नाम है। एक का नाम डुक्लेव है, एक का नाम ऑक्सीकन सीवी है। एक्चुअली नाम अलग है क्योंकि ब्रांड अलग है, अलग अलग कंपनी ने इसको बनाया है, लेकिन इन दोनों का नाम जो है अलग रखा गया है। लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट्स है, मतलब जो इसमें कंटेंट मिला हुआ है वो सेम है। आप देख सकते हैं एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवोनेट ओरल सस्पेंशन, और इसमें भी सेम वही है, एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट ओरल सस्पेंशन। अलग अलग ब्रांड की मेडिसिन हैं, इसलिए इनका नाम अलग अलग है। एक सिरप फॉर्म में है और एक ड्रॉप फॉर्म में। ड्रॉप फॉर्म जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको दिया जाता है, और जो थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं 2-3 साल के, उनको हम लोग सिरप्स वाला फार्मूला, जिसको हम लोग पीडियाट्रिक्स फार्मूला बोलते हैं, ये सब दे सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको मैं जो बताने वाला हूँ कि इसका क्राइटेरिया क्या है। इस डिसीज़ ऐसी कौन कौन सी डिसीज़ है जिनमें इस मेडिसिन का हम लोग करंटली यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन कौन कौन सी हैं जो अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज को किल कर सकती हैं, या फिर उनकी कवरिंग को, उनकी जो सेल्स होती है, उनके ऊपर का जो कवच होता है उसके कवच को वो डिस्ट्रॉय कर सकती है, ताकि इन बैक्टीरियाज का ग्रोथ ज़्यादा ना हो और जो भी बैक्टीरिया सेव है वो धीरे धीरे से ख़त्म हो जाए, और जो हमारा पेशेंट है या फिर जिसको जो दिक्कत हुई है, पेशेंट को जो भी बीमारी हुई है, वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो बहुत सारी ऐसे डिजीज जिसमें हम इन मेडिसिन का, दोनों मेडिसिन का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने निमोनिया के बारे में सुना होगा, या फिर जिसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी होती है, सांस फूलने लगती है, उस टाइप की कंडीशंस में आप इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, यदि छोटा बच्चा है जिसको टॉन्सिल्स वगैरह है, कोई स्किन का इन्फेक्शन है, किसी प्रकार का घाव लग चुका है, वो घाव जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा या फिर बहुत दिनों से, लॉन्ग टाइम से उसको खांसी है, वो खांसी जल्दी जल्दी ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत समय से वो खांसी कंटिन्यूस बनी हुई है, बहुत प्रकार की मेडिसिन लेने के बाद भी खांसी ठीक नहीं हो रही है, किसी प्रकार का थ्रोट इन्फेक्शन हो, मतलब किसी प्रकार का गले में कोई संक्रमण फैला हो, जैसे या फिर टॉन्सिल्स हो, तो उसमें भी आप इन मेडिसिन का कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ये बच्चों की एक सिलेक्टेड मेडिसिन है, और मतलब आप ये समझिए कि इसको ब्रॉड लेवल पर प्रिस्क्राइब किया जाता है एमोक्सिसिलिन को। इसका डोज आपको अलग अलग रखना है, ड्रॉप का डोज अलग होता है पेशेंट की एज वेट के हिसाब से, और जो सिरप है डुक्लेव या फिर इसमें जो सिरप फॉर्म होता है, इसका भी जो क्वांटिटी होता है, फिर इसका जो डोजिंग सिस्टम होता है, वो भी पेशेंट के एज के हिसाब से और पेशेंट के वेट के हिसाब से अलग अलग हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। तो ये कुछ नॉर्मल सी जानकारी थी जो मैंने एक एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवोनेट सिरप के बारे में बताया है। इसका और ज़्यादा लेवल पे यूज़ किया जाता है, लेकिन फिलहाल क्लिनिक के हिसाब से आपके पास जो पेशेंट आएगा जिसको खांसी नहीं ठीक हो रही है, या फिर जिसको निमोनिया के सिम्टम्स हैं, या फिर जिनको किसी प्रकार का इंटरनल या फिर एक्सटर्नल किसी प्रकार का घाव बना हुआ है, फोड़ा फुंसी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसमें दे सकते हैं। किसी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन हो, मतलब किसी प्रकार की छोटी छोटी फुंसियाँ हो गई हो, या फिर किसी प्रकार के दानेदार हो, या फिर उसमें पेशेंट को इचिंग हो रही हो, बच्चे को इचिंग हो रही हो, आप उस कंडीशन में इन सिरप्स को दे सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक नेक्स्ट वीडियो में और लेके आऊँगा निमोनिया के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बाय एज, मतलब एज के हिसाब से आप क्या क्या मेडिसिन पेशेंट्स को दे सकते हैं निमोनिया के लिए, जो छोटा बच्चा है उसके लिए। क्योंकि निमोनिया एक ऐसी बीमारी, यदि आप बच्चों को तुरंत उसको आप मतलब केयर नहीं करेंगे, आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, तो जल्दी से ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन के इस कंडीशन में जाने शुरू हो जाता है। तो उसको एक प्रकार का चोकिंग डिसऑर्डर है, मतलब जिस प्रकार से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और सांस लेने में दिक्कत के कारण धीरे धीरे कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हमको इस प्रकार की बीमारियों को हमको बहुत अच्छे से ध्यान देके ट्रीट करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।